सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने सावित्री को इस तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृतांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुँचे। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है? इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने भी दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ, अब वचन भंग कर पाप की भागी नहीं बनूंगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता से उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है। अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। अतएव सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्तिपूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए थे तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, हे भगवान, मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष है, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस के दिन भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री के वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने अपने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर गया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायणा सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उनसे उत्तर मिला, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने अपना पीछा छुड़ाने का यमराज ने विचार किया। यमराज जी बोले, हे सावित्री, अपने पति को प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज जी, मेरे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। धर्मराज ने एवमस्तु कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया। तो अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं। फिर धर्मराज बोले, 100 पुत्र हो जाएंगे। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चल रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज जी बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, हे भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः तय होकर बोले, हे सावित्री, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु वट सायत अमावस करने से और पार्वती की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुँचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। यमराज के पहले दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब
बरसात अमावस के व्रत का प्रभाव है। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री व्रतम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अचल सुहाग दिया, वैसे ही सभी को देना। जो भी इस कहानी को कहता सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस्या आएगी, जब वड़ की पूजा करना और वड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना। सावित्री सत्यवान से भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य होगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। वो पत्ता तो भूल गई ना पत्ते पहनने। किसी ने भी नहीं पहना। किसी ने नहीं पहना। मेरा तो चलते हुए पता नहीं कहाँ बोली थी ना सबको कथा से पहले पहनने को, किसी ने परिक्रमा में मेरे को याद था, मगर चल कथा में पहनने का। मुझे लगा कि आप फिर से टोक दोगे। मेरा तो पता नहीं कहाँ गया। जब बोली नहीं थी लेकिन कथा से पहले पहन आपका ऐसी गाड़ी आई है। कोई नहीं, पूजा तो हो ही गई देखिए। हाँ, घर में पहन ली इसकी सब। हो गया।